बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब अगला 10 मिनट का जो सेशन हम लोगों के बीच में चलने वाला है, वो न्यूट्रीचार्ज मैन के ऊपर चलने वाला है। न्यूट्रीचार्ज मैन की ट्रेनिंग के ऊपर चलने वाला है। और कल बताया भी गया था कि न्यूट्रीचार्ज मैन की ट्रेनिंग कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों के बीच में ही वो ट्रेनर हैं, हम लोगों के बीच के ही वो साथी हैं, और आपके बीच में बहुत ज़्यादा वक्त वो नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग तो सभी लोग लेते रहते हैं। शॉर्ट में सही तरीके से मेन पॉइंट को लेते हुए हम लोगों के बीच में चलेंगे। आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच हम इनवाइट करेंगे आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर और न्यूट्रीचार्ज के भी जबरदस्त ट्रेनर डॉक्टर विजय सर। प्लीज डॉक्टर विजय सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। सर आप स्टार्ट करें। एक बार हम लोग जोरदार तालियां बजाएंगे डॉक्टर विजय सर के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। जेआरसीएम सर। हाँ सर, रवि सर थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दीजिए सर। ऑप्शन दिया जा चुका है। जेआरसीएम। ओके सर, थैंक यू सर। सर स्क्रीन आ रही है? बिल्कुल। यस। तो साथियों, सबसे पहले हम एक नारा से शुरुआत करेंगे, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज वेलनेस न्यूट्रिशन। आज इसकी जरूरत क्यों है सर? हम सभी जान रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर हमें स्वस्थ रहना है, अपने एज को मैनेज रखना है, शरीर में उत्साह चाहिए, फुर्ती चाहिए, इम्यूनिटी को बरकरार रखना है, तो हमें पोषण की सख्त जरूरत। आज बचपन की एक वाकया शुरू से अगर आप देखें तो एक चीज मिलेगा सर, तो उस समय में बीमारियां इतनी नहीं होती और ना ही इतने डॉक्टर हुआ करते। जी बिल्कुल। ऐसा क्या हो गया कि बीमारियां भी बढ़ने लगी और डॉक्टर भी बढ़ने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि हमारे खान पान में पोषण की कमी होने लगी। आप जैसा देख रहे हैं कि पुरुषों में जो सबसे ज्यादा असंतुलित पोषण के कारण नुकसान होता है, कमजोरी होती है, थकान होता है, कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, डायबिटीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, दिल की बीमारी और मोटापा बढ़ने लगा। ऐसा हुआ क्यों? आप देख सकते हैं ज्यादातर लोग दैनिक आहार में क्या लेते हैं सर? फास्ट फूड की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से ये सारी चीजें हमारे जीवन में घट रही। मोटापा बढ़ रहा है, लेकिन चाहिए क्या हमें? क्या दाल चावल सब्जी रोटी? नहीं सर, चाहिए ये 7 महत्वपूर्ण तत्व, 7 महत्वपूर्ण पोषक तत्व। जल चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए यानी फैट चाहिए, जो हमें अपने दैनिक भोजन में आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो अगले 4 तत्व हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, ये हमें नहीं मिल पाते, इनकी लगातार कमी होती है। पानी पर्याप्त है, हम पी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त ही भोजन करते हैं साहब। बिल्कुल। क्यों? आपने आटा, गेहूं का आटा हम बनवाते हैं और उसे चाल देते हैं,
फाइबर और प्रोटीन की जो जहां से मिलता है हमें, जिसे चोकर कहते हैं गाँव में, उससे निकाल के गौ माता को खिला देते हैं। और गेहूं के गुद्दे में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। रही फैट की बात, तो हम आज तला भुना चीज खाने का पसंद करते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, जहां से फैट की पूर्ति ही नहीं, हमारे शरीर में अधिकता हो रही है। लेकिन क्या प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, फाइबर मिल रहे हैं। अब इसमें प्रोटीन का जो वर्क है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है साहब। हमारे शरीर के संरचना में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। विटामिन ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है, मिनरल्स हमारे हड्डियों को मजबूत करती है, और फाइबर मेटाबॉलिज्म में सहायक होकर के जो भी तत्व हम उपयोग करते हैं अपने जीवन भोजन के रूप में, जो भी चीज उपयोग करते हैं उन्हें पचाने और एब्जॉर्ब कराने के काम। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज मैन की, जो पुरुषों के लिए एक बेहतरीन बिल्कुल बिल्कुल पोषक विटामिन और मिनरल्स है। अब विटामिन कितना चाहिए? विटामिन ए 2000 IU पर डे चाहिए, विटामिन सी 40 mg पर डे चाहिए, जिंक जो पुरुषों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है 12 मिलीग्राम चाहिए, और विटामिन B12 जो ब्लड बनाने के काम में आता है वो 1 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। फोलिक एसिड 200 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए, लेकिन जो कि आज हमारे RDA से पूरा नहीं हो रहा। इसके लिए न्यूट्रीचार्ज ने बनाया न्यूट्रीचार्ज मैन 33 न्यूट्रिएंट के साथ, जिसमें जिंक, विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तमाम विटामिन उपलब्ध। तो सारे विटामिन पे जाएंगे और एक एक करके चर्चा करेंगे सर, तो इसके लिए पूरी 1 घंटे 1.5 घंटे चले जाएंगे। तो आज हम कुछ मुख्य इंग्रेडिएंट पे बात करेंगे, चलेगा सर? जैसे इसमें 4 बॉटेनिकल डाले गए। लाइकोपिन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसका स्रोत जो है वो टमाटर है, और लाइकोपिन हमारे एक ऐसा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को, हानिकारक फ्री रेडिकल्स को निष्कासित करने में सहायक होता है। लाइकोपिन पुरुषों के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है और गतिशीलता को बढ़ाता है, जिससे कि नपुंसकता में से बचाव में लाभकारी होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और जो इसका सबसे महत्वपूर्ण वर्क है वह हृदय रोग की खतरा को कम करता है। दूसरा इसका जो इंग्रेडिएंट है ल्यूटीन, स्रोत गेंदा है साहब। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम इसकी पूर्ति कर लेंगे। अब 2 ही रास्ते हैं साहब, या तो गेंदे का फूल खाओ या तो न्यूट्रीचार्ज मैन खाओ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ल्यूटीन हमारे दृष्टि के को बनाए रखने में काफी मदद करती है सर। आंखों के हानिकारक सूर्य की किरणों से, जैसा कि हम न्यूट्रीचार्ज व्यू की ट्रेनिंग में आप देख चुके होंगे सभी लोग कि ल्यूटीन कहां रहता है। ल्यूटीन और जियाजेंथिन 2 तत्व होते हैं जो हमारे आंख के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। हमारे लेंस और रेटिना के बीच में एक अंग होता है मैकुला, और उस मैकुला में अगर ल्यूटीन की कमी होती है तभी हम ये नीली किरणें, जो सभी प्रकार की नीली किरण, और आज हम उन्हीं के प्रभाव में रहते हैं, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो,
सूर्य की नीली किरणें हो, हम उनके प्रभाव में ही रहते हैं। तो जब ल्यूटीन की कमी मैकुला में होती है, तभी ये नीली किरणें रेटिना तक पहुंचती हैं और रेटिना को की बनावट को बिगाड़ देती, जिसकी वजह से जो भी पिक्चर लेंस हमारे रेटिना पे भेजता है वो स्पष्ट रूप में ब्रेन में नहीं जा पाती और हमारे आंखों के रोग, आंखों की दृष्टि कम हो जाती। तो इसका साधन ऑलरेडी न्यूट्रीचार्ज मैन में बहुत ही बेहतरीन मात्रा में ल्यूटीन डाला गया है, जो कि आंखों के लिए, जैसा कि हमने बताया, बेहतरीन होता है। आगे बीटा कैरोटीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है साहब। आपने सुना होगा या देखा होगा, महसूस किया होगा कि कुछ लोगों को शाम को जब अंधेरा होता है तो दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसके लिए जो कि बीटा कैरोटीन की कमी से होती है और ये पीले फल में पाया जाता है। अब हम अपने आप से पूछें कि हम पीले फल कितना खाते हैं, गाजर कितना खाते हैं, पपीता कितना खाते हैं, जिसकी वजह से लगातार बीटा कैरोटीन की कमी होती है और जो कि रतौंधी मुख्य वर्क इसका है, जिससे हम रतौंधी कहते हैं, उसको बचाने में ये बहुत ही कारगर चीज है। और एक वर्क है जो बहुत ही शानदार है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कार्टिलेज की क्षति के कारण जोड़ों में जो दर्द होता है साहब ना, उसके लिए भी बीटा कैरोटीन काम करता है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर न्यूट्रीचार्ज मैन जोड़ों के दर्द में काम करता है? मैं बिंदास कहता हूं कि यस करता है, लेकिन जो कार्टिलेज की क्षति की वजह से होता है, ऐसे जोड़ों के दर्द में न्यूट्रीचार्ज मैन काम करता है, क्योंकि बीटा कैरोटीन उसमें मौजूद है। और ये दो महत्वपूर्ण वर्क बीटा कैरोटीन के साथ शारीरिक क्षमता व शक्ति को बल देने में भी सहायक होता है। ग्रीन टी ये गजब की चीज होती है साहब, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा करके हमारे शरीर में अनावश्यक फैट को कम करने में मदद करती है, शरीर में शर्करा के स्तर को निर्धारित करती है और हृदय रोग से भी बचाती है। तो ऐसे ऐसे पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज मैन में, ये तो 4 बोटेनिकल थे। अभी एक पुरुषों के लिए जो सब बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व इसमें डाला है, अर्जिनिन, जो हमारी मांसपेशियों की क्षमता को, शारीरिक फिटनेस को बढ़ाने में मदद करती है। अर्जिनिन बॉडी फैट को घटाने में भी मदद करती है और सबसे बड़ा रोल जो इसका है, पुरुषों की यौन शक्ति में सुधार और शुक्राणुओं की गतिशीलता को बढ़ा देती है, जिससे नपुंसकता के खतरे टल जाते हैं। आज ये केसें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो अर्जिनिन ऑलरेडी न्यूट्रीचार्ज मैन में है। आगे अगर हम बात करें दो और, लाइसिन व मेथियोनिन, ये गजब के इंग्रेडिएंट है साहब। लाइसिन हमारे हड्डियों, त्वचा और कोलेजन, इलास्टिसिटी जैसे महत्वपूर्ण प्रोटीन्स के निर्माण करता है। अब ये तत्व जब प्रोटीन का निर्माण करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, बनाए रखने में मदद करते हैं। और मेथियोनिन आज के समय में अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी अंग को है तो लीवर को। मेथियोनिन लीवर की बीमारियों के उपचार, शरीर के ऊतकों का हानिकारक फ्री रेडिकल्स द्वारा होने वाली क्षति से बचाव करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। विटामिन सी, जो कि बहुत सारे वर्क को एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी हमारे तमाम रोगों से लड़ने में मदद करती है।
आहार से आयरन के अवशोषण में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर विटामिन सी की कमी हुई तो एनीमिया, और ये साबित करता है कि आज चेक करिए, ब्लड को टेस्ट करवाइए, ज्यादातर लोगों में ब्लड की कमी है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी है, जिसके कारण हमारे आहार से आयरन का अवशोषण नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ब्लड बनाने में दो महत्वपूर्ण तत्व की जरूरत पड़ती है, जैसे हीमोग्लोबिन, हेम प्लस ग्लोबिन, यानी प्रोटीन प्लस आयरन, ये दोनों का मिश्रण ही होता है हीमोग्लोबिन। और जब ये दोनों की कमी होती है तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड का निर्माण नहीं होता। विटामिन सी कार्टिलेज, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए काफी मददगार होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन बी1 शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करता है साहब। अगर विटामिन बी1 की कमी हुई तो हमारे शरीर के अंदर थकान महसूस होगी, ऊर्जा में कमी आएगी, कोई भी काम हम करने से बहुत जल्दी थक जाएं। हृदय, मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम को ये कार्य के लिए आवश्यक है सर। इसके पर्याप्त मात्रा में सेवन से गहरी नींद, शारीरिक ऊर्जा व जीवन की गुणवत्ता में सुधार आ सकता है। विटामिन बी2 शरीर के विकास में, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में, एंजाइम्स के कार्य में, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा के उत्पादन में, आयरन के अवशोषण व शरीर में उसके उचित उपयोग के लिए विटामिन बी2 की विशेष जरूरत होती है। नियासिन, विटामिन बी3 पाचन तंत्र के लिए यह विटामिन बहुत ही जरूरी है। विटामिन बी3 की कमी से हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, त्वचा और नसों के सामान्यतः काम कम करने लगते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में यह बहुत बड़ा सहायक होता है, शरीर में रक्त प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है, और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को यह कम करने में भी मदद करता है। विटामिन बी3। विटामिन बी5 स्रोत मशरूम शारीरिक विकास में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स व प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, जरूरी हार्मोन्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान में भी इस विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है साहब। अगर ये कमी होती है तो जो सेंसलेस तमाम चीजें, ऐसी चीजें हमारे जीवन में आने लगती हैं। विटामिन बी6 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में बहुत ही सहायक होती है, प्रोटीन, ग्लूकोज, फैट के मेटाबॉलिज्म में भी एक सहायक होती है। विटामिन बी12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब विटामिन बी12 को प्राप्त करने के लिए ड्राई फूड लो आप, नहीं तो न्यूट्रीचार्ज मैन खाना पड़ेगा। अनुवांशिक सामग्री, डीएनए के गठन में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो विटामिन बी12 का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को के रख रखाव में ये मदद करती है, जिसकी वजह से हमें थकान, याददाश्त की बेहतर बने रहना, ये सारी चीजें क्लियर होती है साहब। फोलिक एसिड लाल रक्त कणिकाओं कोशिकाओं के निर्माण में, मस्तिष्क के सामान्य कार्य करने में, कोशिकाओं की वृद्धि और विभाजन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है साहब। जब कभी चोट लगता है तो सेल डिवीजन के माध्यम से ही वह घाव भरता है, जिसमें फोलिक एसिड की बहुत जरूरत पड़ती है। रक्त में होमोसिस्टीन हृदय रोग व स्ट्रोक का जोखिम बढ़ाने वाला होता है साहब। इसके स्तर को कम करने में भी फोलिक एसिड काफी मदद करता है। बायोटीन एमिनो एसिड
प्रोटीन व फैट एसिड के मेटाबॉलिज्म और रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य में शामिल होता है। बायोटीन का रोल हमारे प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा सहायक होता है साहब। अगर बायोटीन की कमी होती है तभी हमारे शरीर के अंदर फैट का जमाव होने लगता है। विटामिन ए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दृष्टि, हड्डियों के विकास, प्रजनन व कोशिकाओं के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के नियंत्रण और सफेद रक्त कोशिकाओं को संक्रमण से लड़ने में अधिक प्रभावी बनाने के लिए विटामिन ए की सख्त जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे बॉडी में सफेद रक्त कणिका ही फॉरेन ऑर्गेनिज्म, इन तमाम रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं से लड़ करके हमारे शरीर की रक्षा करता है। और जब इसकी कमी होती है तभी कोई भी बाहर का तत्व, इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, अंदर शरीर में प्रवेश करता है और अपना राज करना शुरू करता है जब डब्ल्यूबीसी कमजोर होता है। तो विटामिन ए डब्ल्यूबीसी को मजबूत करके हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन डी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाकर रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को बनाए रखता है। कोशिकाओं के विकास, नसों और मांसपेशियों के पारस्परिक संवाद और रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने में मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और विटामिन ई हानिकारक फ्री रेडिकल्स के उत्पादन को रोकता है। बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे पनपने वाली बीमारियों के होने व बढ़ने के लिए संभावना घटा सकता है। मोतियाबिंद और बढ़ती उम्र के होने वाली दृष्टि की हानि से भी बचा सकता है और हृदय रोग को टालने या उससे बचाव में भी लाभदायक होता है। विटामिन ई, विटामिन के आंतरिक रक्तस्राव से हमें बचाता है साहब। हड्डियों के मिनरलाइजेशन के जमाव द्वारा उन्हें सुदृढ़ करने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। और साथियों, कैल्शियम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शारीरिक दावे, स्केलेटन, हड्डियों और मसल्स को मजबूती देता है। नसों तंत्रिकाओं के पोषण, मांसपेशियों के कार्य, हार्मोन्स का स्राव, रक्त वाहिनियों के संकुचन और फैलाव, अन्य जरूरी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है कैल्शियम की। और मैग्नीशियम यह मांसपेशियों और नसों को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दिल की धड़कन को नियमित करता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। फास्फोरस यह हड्डियों की संरचना का एक प्रमुख घटक है। शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अम्लता क्षारता को स्थिर रखने में वाले तत्व या द्रव्य के रूप में कार्य कर सामान्य एसिड बेस संतुलन को बनाए रखने में फास्फोरस सहायक होता है। अगर फास्फोरस की कमी हुई तो हमारे शरीर का एसिड और अम्लता और क्षारता का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे हमारे शरीर में तमाम तरह के रोग पैदा हो सकते हैं। पोटेशियम विभिन्न कोशिकाओं की झिल्लियों में इलेक्ट्रिकल गतिविधि को बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि नसों तंत्रिकाओं का संरक्षण, मांसपेशियों का संकुचन और हृदय के कार्य को बनाए रखता है। आयरन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है वो आयरन होता है। क्रोमियम ये बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन रक्त में बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में
बहुत ही मदद करता है। रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित करने में मदद करता है। हृदय रोग के जोखिम को भी घटाता है। कॉपर शरीर में ऊर्जा उत्पादन, मजबूत व लचीले कनेक्टिव टिश्यूज के निर्माण में ये बहुत बड़ा काम करता है साहब। आयरन के साथ लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी मदद करता है। मैग्नीज ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये कोलेस्ट्रॉल, एंटीऑक्सीडेंट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। त्वचा की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण कोलेजन प्रोटीन के निर्माण और घाव भरने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है मैग्नीज का। इंसुलिन की नकल कर इसके प्रभाव को बढ़ाने में भी यह मदद करता है। सेलेनियम हानिकारक फ्री रेडिकल्स द्वारा होने वाले कोशिकाओं के नुकसान से बचाव में, थायराइड हार्मोन्स के कार्य को निर्धारित करने में और रोग प्रतिरोधक प्रणाली को सक्रिय रखने में मदद करता है। जिंक, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जिंक पुरुषों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। रोग प्रतिरोधक प्रणाली कार्य, घाव भरने, डीएनए के निर्माण में, कोशिकाओं के विभाजन में, हृदय रोग और कैंसर से बचाव में इंसुलिन जैसा प्रभाव होता है, जिससे रक्त में शक्कर के स्तर को बेहतर प्रबंधन हो सकता है। आयोडीन का जो बहुत बड़ा रोल होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, तमाम प्रचार आ रहे हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, तो थायराइड हार्मोन्स के प्रमुख घटक जो प्रोटीन के निर्माण, एंजाइम्स के कार्य व कई मेटाबॉलिक क्रियाओं में नियंत्रित करते हैं। आयोडीन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। मॉलिब्डेनम ये कई जैविक क्रियाओं जैसे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के विकास, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन व किडनी में अपशिष्ट प्रसंस्करण में शामिल होता है। उसे क्लियर करने में मॉलिब्डेनम बहुत बड़ा रोल निभाता है। वेनेडियम हड्डियों और दांतों के निर्माण में आवश्यक इंसुलिन की कार्य को सही करने और रक्त में ग्लूकोज फैट के स्तर का प्रबंधन करने में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऊर्जा और स्टेमिना के लिए संभवतः लाभदायक न्यूट्रिएंट। तो साथियों, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबा समय भी जाएगा, तो बस इतनी सी जानकारी अगर हम रख लें तो न्यूट्रीचार्ज मैन हमारे न्यूट्रिशन के लिए विटामिन्स और मिनरल्स, 13 विटामिन्स और 15 मिनरल्स इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। 4 बोटेनिकल पाए जाते हैं, जिंक पाया जाता है, जो कि एक पुरुष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। तो साथियों, अपनी बात को अब यहीं पे हम विराम देंगे और माइक को हैंड ओवर करेंगे फिर से रवि सर को। रवि सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने पूरी फुल प्रूफ ट्रेनिंग न्यूट्रीचार्ज मैन का हम लोगों को आप दे दिए और 1% भी महसूस ही नहीं हुआ कि डॉक्टर संजय राय जी नहीं दे रहे हैं या फिर न्यूट्रीचार्ज के कोई एक्सपर्ट नहीं दे रहे हैं, आरसीएम के एक्सपर्ट दे रहे हैं। ये 1% भी हम लोगों को महसूस नहीं हुआ है। राजीव सर सहमत है मेरी बात से? थैंक यू सर। जी, डॉक्टर साहब से बहुत जानकारी मिली, नो डाउट। इसके लिए सर, इसके लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार के पात्र हैं। हम लोग चाहेंगे कि एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर विजय सर के लिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू।